नमस्कार बच्चों, सभी को नमस्कार। दिल्ली कैंपस उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं अमित भगत आपके सामने नरेशन की एक नई क्लास के साथ। अभी तक नरेशन की हमने छोटी छोटी 2 क्लासेस देखी थी, जिसमें हमने जो अभी तक कर लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद हम आगे क्या सीखने वाले हैं ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ अभी तक हमने क्या सीखा था बच्चों। अभी तक हमने सीखा था रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है, वो आपने समझ ही लिया था। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किया जाता है दैट के साथ असर्टिव सेंटेंस में। फिर हमारा जो थर्ड चेंज था प्रोनाउन चेंज, थर्ड चेंज था प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज को मैंने आपको बताया था कि स्पीकर से चेंज किया जाता है, लिसनर से चेंज किया जाता है, और नॉन एक्टिव पर्सन जो होता है, नॉन एक्टिव पर्सन को हम चेंज नहीं करते। यहाँ तक हम आ गए थे। अब आगे बच्चों जो हम सीखने वाले हैं वो है, सबसे पहले प्रोनाउन चेंज में ही कभी कभी हमें वी कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है बच्चों? वी, WEV कंफ्यूज करता है। तो मैं इसे वी कंफ्यूजन के नाम से आपको सिखाने वाला हूँ। वी कन्फ्यूज़न के नाम से ही, जी हाँ, वी कन्फ्यूज़न के नाम से ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप लिख लीजिए वी कन्फ्यूज़न। काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी दिया जाता है और बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़ करता है, ये काफ़ी परेशान करता है। तो चलिए सबसे पहले हम वी कन्फ्यूज़न करेंगे, और उसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है रिपोर्टेड स्पीच में दी गई वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लीजिए वी कन्फ्यूज़न। मैं बोर्ड पर आपके सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। He said to me, we have to. वी हैव टू ज्वाइन द क्लास, वी हैव टू ज्वाइन द क्लास। देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों आपको क्या मिल गया? वी, जिसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। स्पीकर होता है और हम इसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, आज हम इसी चीज़ पर अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। अब एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ मैं, माई फ्रेंड। यहाँ ऊपर भी हम ही की जगह माई फ्रेंड यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमेंट कॉमा, वी हैव टू क्लीन आवर होम, वी हैव टू क्लीन आवर होम। बच्चों देखिए ये 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि हम सीखने क्या वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपका वी लिखा दिख रहा है आपको, मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर, देखिए ये वी है। इस वी को हमें यहाँ चेंज करना है या नहीं करना? बच्चों ये बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में। अब आप मुझे बताइए, पहला सेंटेंस आप पढ़िए। अच्छा मुझे बताइए कि हम चेंज किसको करते हैं? स्पीकर को करते हैं ना। वी क्या होता है? हमारा स्पीकर होता है। स्पीकर मीन्स फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल, अनुभव कह रहा है बिल्कुल चेंज करते हैं। चलिए अब यहाँ पर इस वी को हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी बताइए। तो यहाँ से हमने देखिए असर्टिव सेंटेंस है, चेंज करना शुरू किया। यहाँ पर क्या आ गया? टोल्ड आ गया। यहाँ पर आ गया ना बच्चों, टू खत्म हो जाएगा, मी आ जाएगा। अब ये दैट आ गया। अब इस वी की बारी है, इसको हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं दे आ जाएगा सर, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए इसका भी क्या आ जाएगा? प्लूरल, दे। आपके हिसाब से मैंने यहाँ क्या लिख दिया बच्चों? दे लिख दिया। अभी आगे देख लेते हैं। अभी अब यहाँ वर्ब चेंज करने की बारी हमें आएगी ही, अभी हमने सीखा नहीं है इसलिए मैं अपने आप ही लिख देता हूँ। अब देखिए बच्चों, आपने यहाँ चेंज किया, आपने यहाँ क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया। लेकिन मैं आपको एक नई चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए ये क्या है? हमारा स्पीकर है, ये क्या है? एक लिसनर है। अब यहाँ एक जो एक्शन दिया गया है, जो ये एक्शन लिखा हुआ है, वी हैव टू ज्वाइन द क्लास, ठीक है, वी हैव टू ज्वाइन द क्लास। अब आप मुझे देखें, मुझे बताएं कि क्या वी हैव टू ज्वाइन द क्लास में ये और ये दोनों शामिल हैं? मतलब स्पीकर और लिसनर दोनों शामिल हैं। मान लीजिए ही ने मेरे से कहा, और ही क्या है? मेरा दोस्त हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसने मेरे से कहा कि हमें क्लास ज्वाइन करनी है, तो इसका मतलब वो और मैं दोनों ही क्लास ज्वाइन करेंगे। वो और मैं दोनों ही क्लास ज्वाइन करेंगे। जब उसने कहा कि हमें क्लास ज्वाइन करनी है, मेरे से कह रहा है, इसका मतलब वो तो करेगा ही, साथ में वो मुझे भी चाहता है कि हमें क्लास ज्वाइन करनी है, हमें क्लास ज्वाइन करनी है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इस कार्य में जो यहाँ कार्य दिया गया है, इसमें ये स्पीकर और ये लिसनर दोनों ही शामिल हैं। तो जब स्पीकर और लिसनर दोनों ही इस एक्शन में जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, दोनों ही शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो हम इस वी को चेंज नहीं करते, इस वी को चेंज नहीं करते। तो यहाँ वी जैसा है वैसा ही रहेगा, वी जैसा है वैसा ही रहेगा। आई बात समझ में बच्चों? चलिए इसी का ही एक सेंटेंस और मैं आपको समझाता हूँ। ये तो लिखा ही है, एक सेंटेंस में आपको और समझा देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर, माई टीचर
said to me, our country became free in 1947। ये बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो माई टीचर हो जाएगा, शुरू में आ ही जाएगा। ये आपका टोल्ड हो जाएगा, टू तो हट जाएगा, आपको मैंने बता ही रखा है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट से रिप्लेस कर देंगे। अभी देखिए आवर क्या है, आवर भी तो आपका स्पीकर होता है। अब इस आवर को हम चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? माई टीचर ने कहा, मेरे टीचर ने मेरे से कहा हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो क्या वो केवल टीचर का ही देश था, मेरा नहीं था? मेरा भी तो देश है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्शन में ये स्पीकर और लिसनर दोनों ही शामिल हैं। ये देश तो हम दोनों का ही है ना, टीचर का भी और मेरा भी। तो फिर मैं यहाँ पर इस आवर को चेंज करके दियर कैसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता ना। तो यहाँ पर जैसा आवर लिखा है वैसा ही रहेगा। तो बच्चों हमें बात जो समझ में आती है वो ये आती है, बात जो समझ में आती है हमें ये आती है कि जब इस एक्शन में जो कार्य यहाँ पर दिया गया है, जैसे आवर कंट्री बिकेम फ्री, वी हैव टू ज्वाइन द क्लास, इस एक्शन में स्पीकर और लिसनर दोनों ही शामिल होते हैं। तो फिर यहाँ जो फर्स्ट पर्सन का वी दिया होता है उसको हम चेंज नहीं करते, जैसा है वैसे रहेगा। अब ये वी का ही तो एक रूप है, वी का ही तो पॉजिटिव है ये, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए जो बीच में आपका एक सेंटेंस लिखा है, ये फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये और थर्ड ये हो जाता है हमारा। तो जो सेकंड सेंटेंस लिखा है यहाँ पर हम इस वी को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? अब देखिए ये भी लिखा है, ये भी लिखा है और ये और है, इसी का ही रूप है, इसको भी चेंज नहीं किया। अब मुझे आप ये बताइए कि इस वी को, ये जो सेकंड सेंटेंस लिखा है, इसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? चलिए बात करते हैं इसकी भी। अब ये हो जाएगा आपका माई फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे दोस्त ने मेरे से कहा दैट, अब ये वी है, वी हैव टू क्लीन आवर हाउस। अब अगर मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि हमें अपना घर साफ करना है, सफाई करनी घर की, तो उसके घर की सफाई में मेरा क्या काम है भाई? वो अपने आप को मिला रहा है यहाँ पर और अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको मिला के कह रहा है कि हमें अपना घर साफ करना है। तो उसके घर साफ करने से मेरा क्या लेना देना भाई? मैं तो नहीं शामिल हूँ यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर केवल ये व्यक्ति जो है ना, माई फ्रेंड, ये है और इसके जो परिवार के लोग हैं इस कार्य में वो शामिल हैं, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। ठीक है, आगे ना बात समझ में। जब हमें फर्स्ट पर्सन का कोई भी या तो स्पीकर दे रखा हो या लिसनर दे रखा हो और यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसमें वो दोनों ही शामिल होते हैं, तो फिर हम वी को चेंज नहीं करते। बस सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पर इसको हम दे कर देंगे क्योंकि इसमें, इस कार्य में यहाँ मैं जो फर्स्ट पर्सन का दे रखा है, स्पीकर दे रखा है, ये स्पीकर शामिल नहीं है, इसलिए हमने वी को चेंज किया। आगे वर्ब तो चेंज करनी है हमें, कैसे करेंगे ये अभी सीख ही लेंगे। यहाँ पर ये दियर हो जाएगा और ये हो जाएगा होम। ये आपको क्लियर हो गया बच्चों? तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जब या तो स्पीकर या लिसनर फर्स्ट पर्सन का होता है, या तो स्पीकर या लिसनर फर्स्ट पर्सन का होता है, मीन्स यहाँ पर ये स्पीकर हो या लिसनर हो, ये अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन का बैठा हुआ है, आई बात समझ में, तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो वी मिलता है उसको हम चेंज नहीं करते, उसको हम चेंज नहीं करते अगर इस कार्य में वो दोनों ही लोग स्पीकर और लिसनर शामिल होते हैं। और अगर जो फर्स्ट पर्सन का दे दिया हुआ है तो स्पीकर या लिसनर इस कार्य में शामिल नहीं है तो हम इस वी को चेंज करते हैं। आई बच्चों बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे हम सीखेंगे वर्ब को चेंज करना। ये जो हम वर्ब चेंज कर रहे हैं, बार बार ये वर्ब चेंज कर रहे हैं ना बच्चों, तो इस वर्ब को कैसे चेंज करते हैं ये हम सीखेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब हेडिंग लिखेंगे वर्ब चेंज या टेंस चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी वर्ब दी गई होती है उसको हम चेंज करते हैं। क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये दो बातें होती हैं। क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ये दो अलग अलग बातें। तो सबसे पहले क्यों करते हैं ये हमें देखना है, कैसे करेंगे ये बाद की बात है। तो बच्चों मुझे बताओ कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होती है उसको क्यों चेंज करते हैं, अगर किसी को पता हो तो। मैं सेंटेंस लिख देता हूँ बच्चों आपके लिए। सेंटेंस लिखा हुआ है, ही said to me, he said to me,
यू डिड नॉट टीच मी। अब ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच की बच्चों है वर्ब। तो इस वर्ब को हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि वर्ब को चेंज करेंगे क्यों। सबसे पहले हमें क्या सीखना है, वर्ब को चेंज करेंगे क्यों। तो क्यों चेंज करते हैं बच्चों, अगर आप में से किसी को पता हो जरा बताइए। वेरी गुड। चलिए और अच्छी तरह मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है बच्चों, ये रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब। हमने पहले ही सीखा था ना इसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से सुनना बच्चों, जब रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब जब ये होती है काय में, पास्ट टेंस में। काय में होती है, पास्ट टेंस में। तो इस रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को बदला जाता है। तो इस रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब दी गई है या टेंस दिया गया है, इसको बदला जाएगा। कब बदला जाएगा बच्चों, जरा मुझे एक बार बोल के दिखाएं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा ये अभी सीखेंगे। और जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को नहीं बदलते। इसके अलावा कुछ हमारे एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम सीखेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को बदला जाता है, और जब ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को नहीं बदला जाता। बच्चों हमारे सामने अब ये समस्या है कि कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस में है। कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस में है। तो चलिए इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक तरफ लिख लीजिए प्रेजेंट और एक तरफ आपको लिखना है पास्ट। एक तरफ लिखना है प्रेजेंट और एक तरफ लिखना है पास्ट। ठीक है। देखिए पास्ट में क्या होती है, पास्ट में हमेशा ही सेकंड फॉर्म होती है, प्रेजेंट में क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ये बात तो क्लियर है ना। देखिए तो अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आपका लिखा है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आपका लिखा है से, क्या लिखा है बच्चों, से, तो ये समझ लीजिए प्रेजेंट में से के अलावा हमारा सेज भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पर सेड लिखा होता है तो ये क्या हो गया, आपका पास्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये पास्ट हो गया। अब ऐसे ही अगर आपको देखो यहाँ पर मिल जाता है आपका क्या, हैव या हैज़ के साथ में सेड। तो बच्चों ये आपका प्रेजेंट है और इसका पास्ट क्या हो जाएगा, इसका पास्ट हो जाएगा हैड, और हैड के साथ में क्या हो जाएगा, सेड। ये आपको बात समझ में आ रही है। जब इधर से यहाँ कुछ होगा, मतलब प्रेजेंट से हो या सेज हो, यहाँ पर होगा तो ये प्रेजेंट है। हैव या हैज़ के साथ सेड होगा तो ये प्रेजेंट होगा। अगर सेड यहाँ पर लिखा होगा तो पास्ट होगा, हैड के साथ लिखा हो तो पास्ट होगा, हैड के साथ सेड लिखा हुआ तो पास्ट होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर लिखा है इज आर एम, इज आर या एम के साथ लिखा है सेइंग, तो इसको हम चेंज करते हैं वाज या वर में। वाज या वर में ये अब इसका क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो यहाँ इसके साथ क्या आएगा, सेइंग। आ रही बात समझ में। अगर हमें इज आर एम के साथ सेइंग मिलता है तो प्रेजेंट होता है, इसका मतलब वर्ब चेंज नहीं करेंगे। वाज वर के साथ सेइंग लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब वर्ब चेंज करेंगे। ये पास्ट है और ये आपका प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर आपको मैं आगे बताऊं, अगर यहाँ लिखा है विल या शेल तो ये भी आपका प्रेजेंट ही माना जाता है, और इसके साथ में क्या मिलेगा आपको, सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वुड। वुड के साथ में देखते हैं हमें क्या मिल जाता है, वुड मिलता है, और उनके हाथ में क्या मिलता है, से मिलता है। तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। बच्चों इसको ध्यान से आप लिख लीजिए, नोटिस कर लीजिए। अगर ये इधर से कहीं भी रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है ये रो में, तो यहाँ पर फिर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में मानी जाती है, इस वर्ब को चेंज नहीं करते। और अगर ये लिखा है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं यहाँ से लिखा है तो ये पास्ट में माना जाता है, वर्ब को चेंज किया जाएगा। ठीक है। तो आप छोटी सी बात देख लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को नहीं बदलते, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को बदला जाता है। कैसे पता चलता है प्रेजेंट में, देखिए ये लिख दिया मैंने। कैसे पता चलता है पास्ट में, ये लिख दिया मैंने। नोटिस कर लीजिए, आपके पास थोड़ा समय है, आप लिख लीजिए इसको। चलिए अगर ये आपने लिख लिया हो बच्चों, तो अब हम अगले स्टेप पर पहुंच जाते हैं अपने। अगला स्टेप क्या है कि वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है, वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ से मैं यह हटा देता हूँ, वर्ब को कैसे चेंज करते हैं ये अब हम सीखेंगे।
ये भी हटा देता हूँ मैं, पूरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस एक लिख लेते हैं। I said to him, you do not support your friend. ये एक सेंटेंस हो गया बच्चों हमारा। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि सेंटेंस कैसा असर्टिव है। कैसा असर्टिव, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हुआ है इसलिए कैसा हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से चेंज करना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा आई, और आई के साथ में हम लिखेंगे टोल्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग में अपने साथ क्या लाइए, लिसनर लाइए। ठीक है बच्चों। अब ये टू तो हट ही जाएगा, यहाँ आ जाएगा हिम। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किया दैट से, यू लिसनर है तो लिसनर को चेंज किया ये लिसनर से, यहाँ पर आ गया आपका ही। अब बच्चों ये आती है आपकी वर्ब चेंज की बारी, ये आती है आपकी वर्ब चेंज की बारी। अब वर्ब चेंज कैसे करते हैं ज़रा आप मुझे बताना। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो इस वर्ब को चेंज करेंगे। अब मुझे बताओ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या नहीं है इस समय। बिल्कुल है, बच्चे कह रहे हैं हाँ जी सर है, क्योंकि सैड लिखा है तो सैड है तो इसका मतलब ये पास्ट में है। अब जब ये पास्ट में है तो इसका मतलब इस वर्ब को चेंज करेंगे। अब इस वर्ब को चेंज कैसे करते हैं ये हमें सीखने की बारी है। तो यहाँ पर डू नॉट लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, डिड नॉट। अब ये कैसे चेंज करते हैं ये हम सीखेंगे, फिलहाल मैंने आपको चेंज करके दिखाया। योर को चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, तो हो जाएगा हिज फ्रेंड। फुल स्टॉप। ये देखिए यहाँ पर मैंने रेड मार्कर से लिखा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्या है, वर्ब चेंज है। क्या है बच्चों, ये वर्ब चेंज। अब हमने सीखा वर्ब क्यों चेंज करते हैं, अब हम ये सीख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। देखिए बच्चों, डू नॉट को हमने चेंज किया डिड नॉट में, तो कैसे किया ये अब सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक टेबल में आपको बनवा देता हूँ छोटी सी, उसको ज़रा देखना, ध्यान रखना, उसको मेमोराइज़ कर लेना, उसको काफ़ी आपको हेल्प करेगी। बड़ा आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये टेंस भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रेजेंट टेंस है इसको पास्ट टेंस में बदलेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल छोटी सी बात याद रख लेना जो मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिख के दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाती है फर्स्ट फॉर्म, क्या मिलती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कभी कभी आपको सफिक्स मिलेगा। तो इस फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं सेकंड फॉर्म में। क्या में चेंज करेंगे बच्चों, सेकंड फॉर्म में। क्या में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में। और अगर ये सेकंड फॉर्म हमें मिलती है रिपोर्टेड स्पीच में, सेकंड फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच में जिसको हमें चेंज करना है, मैं लिख देता हूँ एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझाता हूँ। ही सेड, यू टॉट मी, यू टॉट हिम, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमें चेंज करना है, मान लीजिए ही टोल्ड मी दैट। अब यू आपका लिसनर है तो आई आ जाएगा। अब देखिए ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना टॉट, ये सेकंड फॉर्म। अब इसको बदलना नहीं बदलना, पहले आप यहाँ देखें ये पास्ट में है, इसका मतलब इसको चेंज करेंगे। तो इस सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं काय में बच्चों, सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। ये पास्ट और पास्ट होता है, क्या होता है, पास्ट और पास्ट, इसको पास्ट परफेक्ट भी कहा जाता है। अब अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म मिल जाएगी यहाँ हमें, तो फिर उसको नहीं चेंज करते, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है बच्चों, तो ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है। ऐसे ही मैं पूरी टेबल आपके सामने रख देता हूँ, ये आप देख लेना इसको। अब ऐसे ही हमें अगर क्या मिल जाता है, डू या डज, और इसके साथ में नॉट मिलेगा और फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको पता है ना डू या डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसको हम चेंज करेंगे डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म में। और बच्चों अगर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी तो हम इसको चेंज करेंगे काय में, हेड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म। और अगर हेड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म मिल जाएगी तो इसको नहीं चेंज करते, नो चेंज। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई आपको ये। चलिए अब ऐसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के हमें क्या मिल जाएगा, आगे बढ़ के हमें मिलेगा हैव या हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म। तो इसको हम चेंज कर देंगे हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। और अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म मिलेगी तो नो चेंज। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। चलिए यहाँ अगर हमें मिल जाता है इज आर एम,
इज़ आर एम के साथ में या तो कोई नाउन मिल जाएगा, कोई वर्ब मिल जाएगी। मान लीजिए वर्ब मिल गई, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, या कोई क्या रहेगा, नाउन रहेगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देंगे वाज या वर। इज़ आर एम को चेंज किया वाज या वर में, और जो इसके साथ नाउन या वर्ब है वो वैसे ही आ जाएगी वहाँ पर। यहाँ या तो वर्ब आ जाएगी या नाउन। और यहाँ पर ये वाज वर को हम चेंज करेंगे हैड बीन में। अगर इसके साथ आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, और अगर इसके साथ नाउन है तो नाउन लिख दिया जाएगा। और जो हैड बीन आ जाएगी इसको नो चेंज। अगर हैड बीन के साथ जो भी आ जाए या तो नाउन या वर्ब तो इसको चेंज नहीं करते। ठीक है बच्चों, ऐसे अगर हम आगे बढ़ें, क्लियर हो रहा है ये? अब देखिए मैं इसमें आपको बता देता हूँ कुछ बातें। यहाँ पर देखिए समझिए, ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको हमने चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट पे। यही तो हम सीखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट अगर हमें मिल जाता है तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट नो चेंज हो जाता है। ये देखिए अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, नो चेंज हो गया। ऐसे ही है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, और ये आपका पास्ट परफेक्ट नो चेंज हो जाता है। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है या प्रेजेंट का सिंपल हो सकता है। तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिया इसको, और पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये बात आपकी क्लियर हुई? ये बात आपकी क्लियर हो गई? ऐसे ही कभी कभी हमारे मॉडल वर्ब भी आ जाते हैं, जैसे आपका कैन आ जाता है, तो कैन को हम चेंज करते हैं कुड में। मे आ जाता है तो मे को हम चेंज करते हैं माइट। शैल आ जाता है तो शैल को हम शुड में चेंज करते हैं। विल आ जाता है तो विल को वुड में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपका अगर मस्ट आ जाएगा तो मस्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना। मस्ट को फिलहाल तो मैं आपको मस्ट ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपको बताऊँगा कि मस्ट कभी कभी अलग तरीके से भी चेंज किया जाता है। आपका ऑट आ जाता है, OUGST, मैं सही से लिखता हूँ इसको। तो ऑट को हम चेंज करते हैं ऑट में, मीन्स इसको चेंज नहीं किया जाता। ये सारे के सारे जो है ना, ये चेंज नहीं किए जाते, ये सारे के सारे चेंज किए जाते हैं। कैन को कुड में चेंज करते हैं हम, मे को माइट में चेंज करते हैं, शैल को शुड में, विल को वुड में। मस्ट ही रहता है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये चेंज किया जाता है। और क्या चेंज किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। ऑट को हम ऑट रखते हैं। तो बच्चों ये होता है हमारा वर्ब चेंज। क्या होता है ये, वर्ब चेंज। तो इसमें हमने अभी तक केवल ये सीखा कि वर्ब चेंज हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। बच्चों क्यों करते हैं वर्ब चेंज, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी काय में होती है, पास्ट टेंस में होती है। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी काय में होती है, पास्ट में होती है। और कैसे करते हैं ये मैंने आपको लिख के दे ही दिया है, तो आप इसको नोटिस कर लीजिए ज़रा। फिर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। लिख लीजिए आप इसको। चलिए लिख लिया बच्चों ये। तो मैं एक दो एग्जाम्पल के साथ आपको और अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। आप ध्यान रखना यार, देखो बोर्ड पर। देखो बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ, रोहित said to me, I have finished my work। ये सेंटेंस है बच्चों। सबसे पहले हमें देखना होता है चेंज करने के लिए, असर्टिव सेंटेंस है, चेंज करना शुरू करते हैं। तो चेंज करते समय हमने लिखना शुरू किया यहाँ से रोहित, ये सैड और लिखा है इसके साथ में लिसनर भी, तो ये आपका टोल्ड हो गया, टू हट जाएगा, मी आ गया, ये दैट आ गया, आई स्पीकर होता है, स्पीकर चेंज किया रोहित से, तो रोहित का हम प्रोनाउन लिखेंगे, नाउन नहीं लिखना होता है हमें। ये हैव है। अभी देखिए हैव को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर ये पास्ट में है, काय में है, पास्ट में। तो इसका मतलब ये तो बात हमें पता चल गई कि अगर पास्ट में है तो ये वर्ब चेंज होनी है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इस वर्ब को चेंज करेंगे। अब इस वर्ब को चेंज करते हैं हम हेड में। मैंने अभी भी आपको लिखवाया कि हैज़ हैव को हम हेड में चेंज करते हैं, हैज़ हैव को हम हेड में चेंज करते हैं, तो हमने हेड चेंज कर दिया। और ये थर्ड फॉर्म तो इसके साथ हमें मिलती ही है, तो ऐसे ही हमने लिखा। माई हमारा क्या स्पीकर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हीज आ जाएगा वर्क। बच्चों ये बात समझ में आ गई आपको।
एक एग्जाम्पल और देखते हैं अब इसका कि हम किस कंडीशन में इस वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, और उसके बाद हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको हम कल की क्लास में सीखेंगे। आज हम केवल इस वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं, ये हमने सीखा है। एक्सेप्शंस हैं, काफ़ी एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए हम उसको थोड़ा समय देंगे, कल अगली क्लास में सीखेंगे। फिलहाल अगला एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे मैंने कहा माई फ्रेंड सेट, यहाँ पर हम सेड नहीं लिखेंगे, आपके लिखेंगे सेज। माई फ्रेंड सेज टू मी you did not join the class, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमने सेंटेंस को चेंज करना शुरू किया। माई फ्रेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं आंसर के लिए। माई फ्रेंड अब देखिए यहाँ क्या लिखा, सेज, और इसके बाद लिसनर भी है, तो क्या आ जाएगा ये, टेल्स। क्या आ गया बच्चों, टेल्स। सही से इसको लिखने का काम करते हैं। ये आ गया बच्चों टेल्स, ठीक है। अगर ये टेल्स आ ही गया है तो यहाँ मी आ जाएगा, ये टू हट जाएगा। टेल्स आ गया है तो आपका ये टू हट जाएगा और ये मी आ जाएगा। मी को थोड़ा पास लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे क्या है, इन्वर्टेड कॉमा है, इसको दैट से रिप्लेस किया जाता है। यू को चेंज करेंगे, ये लिसनर है तो आ जाएगा आई। अब यहाँ ये वर्ब चेंज करनी है नहीं, मेन चीज़ हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ सीख रहे हैं, तो हमने सीख ही लिया, इसको तो अब क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए ये है डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, इसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ये काय में है, प्रेजेंट में, काय में है, प्रेजेंट है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर इस वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, जैसे ये वर्ब लिखी है वैसे ही इसको लिख दिया जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जब हम वर्ब चेंज करते हैं तो यहाँ देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, ये अगर पास्ट में है तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, और अगर ये प्रेजेंट में है तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं किया जाता। तो बच्चों ये हमारी नॉर्मल वर्ब चेंज था। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अलग से रूल्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में कल को। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मेहनत से ही आपको सफलता मिलती है, मेहनत से ही सफलता मिलती है। चलिए बच्चों, नमस्कार, भारत माता की जय।